हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है और बच्चे निराश्रित हो जाते हैं, तो उन बच्चों की सरकार द्वारा पेंशन कैसे लगती है। तो सबसे पहले हमें सर्च इंजन में सरल हरियाणा लिखना होता है। इसके बाद हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमारे सामने सरल का मेन पोर्टल ओपन हो जाता है। इसमें आप अपनी सिटीजन आईडी यहाँ पर लॉगिन करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज होता है। सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज, इसके बाद व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। इसके बाद सर्च में लिखना होता है डी इंस्टीट्यूट, थर्ड नंबर फाइनेंशियल असिस्टेंट वाले पे। इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आई हैव फैमिली आईडी, फैमिली आईडी यहाँ पर हम फिल करेंगे। जैसे ही फैमिली आईडी फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जो भी हमारी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी एंड गेट फैमिली मेंबर्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मेंबर की लिस्ट शो हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लीज सेलेक्ट मेंबर वो इज अप्लाइंग फॉर सर्विस एप्लीकेंट। इसमें जो एप्लीकेंट होता है वो बच्चे की माता होती है, बच्चे की माँ होती है। इसके बाद मेंबर का नाम हम सिलेक्ट करेंगे। ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है। इसके बाद मेंबर सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट की सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, यूजर फोटो जिसे कहते हैं। इसके बाद हमें रीजन लिखना होगा कि बच्चों के निराश्रित होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेथ ऑफ फादर। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद बच्चों का नाम सेलेक्ट करेंगे जिन बच्चों की हमें पेंशन बनवानी है। इसके बाद रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों की फोटो अपलोड करेंगे। इसी तरह सेकंड बच्चे की, इसी तरह सेकंड बच्चों की, और इसके बाद बैंक अकाउंट हमें अच्छे से चेक करना होगा और आईएफएससी कोड। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का नाम। इसके बाद यहाँ पर प्री वेरीफाइड नेम, सरपंच ने आपका फॉर्म वेरीफाई किया है या मेंबर ने। इसके बाद उसका यहाँ पर नाम फिल करेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हम अच्छे से यह सभी डिटेल्स चेक करेंगे। इसके बाद अटैच एनेक्जर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें हरियाणा रेजिडेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद दोनों बच्चों की जन्म पत्री या आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे। अदर डॉक्यूमेंट में पिता का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद हम जो सरपंच या पटवारी से वेरीफाई करवाया होता है, वार्ड से वेरीफाई करवाया होता है, वह अपलोड करेंगे। इसके बाद सेव एनेक्जर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सभी डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से चेक करेंगे एनेक्जर लिस्ट में। जैसे कि हमने हरियाणा रेजिडेंट अपलोड किया है, बच्चों के आधार कार्ड अपलोड किए हैं
और पिता का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है और एप्लीकेशन फॉर्म जो हमें सबमिट किया हो। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे